गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम डीएसपीएस गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत। ग्वारिया बाबा वृंदावन के एक प्रसिद्ध परम भक्त थे। वे पागल की तरह रहते थे। एक दिन वे अपनी मस्ती में कहीं पड़े थे। इसी समय दो चोर वहां आए और ग्वारिया बाबा से उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? ग्वारिया बाबा ने कहा, तुम कौन हो? चोरों ने कहा, हम चोर हैं। ग्वारिया बाबा ने भी कहा, मैं भी चोर हूं। चोरों ने कहा, तब तो हमारे साथ तुम भी चोरी करने चलो। ग्वारिया बाबा ने कहा, ठीक है चलो। इतना कहकर वे उनके साथ चोरी करने चल पड़े। चोरों ने एक घर में सेंध लगाई और वे उसके अंदर घुस गए। वहां उन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया। ग्वारिया बाबा चुपचाप एक ओर बैठे रहे। जब चोरों ने उनको सामान बांधने के लिए कहा, तब तुम ही बांधो कहकर चुप हो गए। इतने में उन्होंने देखा कि वहां एक ढोलक पड़ी है। मौज ही तो थी, उसे उठाकर लगे जोरों से बजाने। ढोलक की आवाज सुनकर सब घरवाले जग गए। चोर चोर का हल्ला मचा। हल्ला मचते ही चोर तो भाग गए। लोगों ने बिना समझे बूझे ग्वारिया बाबा पर मार की बौछार शुरू कर दी। बाबा जी ने न तो उनको मना किया और न ढोलक बजाना ही बंद की। कुछ देर बाद उनका सिर फट गया और वे लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। फिर कुछ होश आने पर लोगों ने उनको पहचाना कि अरे, ये तो ग्वारिया बाबा है। तब उन्होंने बाबा से पूछा कि वे यहां कैसे आ गए। ग्वारिया बाबा ने कहा, आया कैसे? श्याम सुंदर ने कहा, चलो चोरी करने। श्याम सुंदर के साथ चोरी करने आ गया। उन्होंने तो उधर सामान बांधना शुरू कर दिया। इधर ढोलक देखकर मेरी उसे बजाने की इच्छा हो गई। मैं उसे बजाने लगा। यूं कहकर वे हंस पड़े। तब लोगों ने उनकी मरहम पट्टी की और अपनी असावधानी के लिए उनसे क्षमा मांगी। अपनी मृत्यु के 6 महीने पहले उन्होंने अपने हाथ में बेड़ियां पहन ली और वे सबसे कहते कि सखा श्याम सुंदर ने बांध दिया है और कहता है कि अब तुझे चलना होगा। जब उनकी मृत्यु के 5 दिन शेष रहे, तब उन्होंने एक दिन अपनी भक्त मंडली को बुलाया और पूछा कि मैं मर जाऊंगा तब तुम कैसे रोओगे? वे प्रत्येक के पास जाते और उससे रोकर दिखाने को कहते। इस प्रकार उस दिन उन्होंने अपनी भक्त मंडली से खूब खेल किया। अपनी मृत्यु के दिन उन्होंने भक्त मंडली से करीब 16-17 लोगों को कह दिया कि आज मैं तुम्हारी भिक्षा लूंगा। सब बना बना कर ले आए। उन्होंने उस सारी भिक्षा में से करीब 3 हिस्सा भिक्षा खा ली। इसके बाद खूब पानी पिया। करीब 2 घंटे बाद उनको दस्त लगने शुरू हुई और वे अचेत होकर पड़ गए। कुछ देर बाद उनकी नाड़ी भी धीमी पड़ने लगी। इसके थोड़ी ही देर बाद वे जोर से हंसे और बोले, सखा आ गया। यह कहते कहते उनका शरीर चेतना शून्य होकर गिर पड़ा। इधर तो करीब 3 बजे यह घटना हुई। उधर अंतरंग भक्तों में से एक को, जो उस समय वहां से 4 मील दूर था, ऐसा लगा मानो बाबा उसके पास आए और उससे बोले कि चल मेरे साथ, आज ग्वारिया बाबा के बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। वह उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आने पर वे तो गायब हो गए और उसने बाबा के यहां जाकर देखा कि उनका शव उठाने की तैयारी की जा रही है।